बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए चिकन नगेट्स की बहुत सिंपल और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो छोटे बच्चे जो नया नया थोड़ा सा खाना शुरू करते हैं, उन बच्चों को बहुत हेल्दीएस्ट जो है वो आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर खिलाइए, बहुत खुशी से खाएंगे। चलिए देखते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। चिकन नगेट्स की सिंपल सी रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ये बाउल में आधा कप हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। और मिल्क शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इन ब्रेड के स्लाइसेस के हम एजेस को कट करके इसका वाइट वाला पार्ट हम निकाल लेंगे। इस वाइट पार्ट को अलग करने के बाद हम इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसके हम पीसेस कर लेंगे, कट कर लेंगे या भले हाथ से तोड़ के सिंपली इस दूध में हम शामिल करेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको सोक करने के लिए और सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ब्रेड को जो है अच्छे से हमने सोक होने के लिए रख दिया है। ब्रेड हमारी नरम हो रही है और यहाँ पे देखिए हमने चॉपर ले लिया है। इस चॉपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। अच्छे से वॉश करके इसका पानी हमने ड्राई कर लिया और इसके बाद हमने ये चॉपर में हम शामिल कर देंगे। कीमा शामिल करने के बाद ये जो हमने दूध में ब्रेड के स्लाइसेस को कट करके सोक करके रखा था ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। कीमा शामिल कर दिया हमने ब्रेड शामिल कर दी। कुछ फ्लेवर शामिल कर रहे हैं जिसमें हमने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो आप इन हरी मिर्चों को भी स्किप कर सकते हैं। और ड्राइड मसालों में यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर रहे हैं। लहसुन पाउडर की बहुत ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़, मिनटों में पाउडर बनने वाली रेसिपीज़ जो है वो चैनल पर मौजूद है, तो ज़रूर लहसुन पाउडर की रेसिपी को देखिएगा। यहाँ पे हमने ये तमाम फ्लेवर डाल दिए। अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसको अवॉइड किया है। और यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। मिल्क में हमने जो ब्रेड को सोक किया था उसकी वजह से जो है क्या होगा, हमारे जो नगेट्स होंगे वो थोड़े से अंदर से बहुत जूसी से होंगे, तो इसलिए हमने ब्रेड को मिल्क के साथ जो है वो सोक करके फिर शामिल किया है। अच्छे से हम 1 से 2 मिनट चलाएंगे और बहुत अच्छा से इसको चॉप कर लेंगे, ये फाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा हमारा जो है चिकन नगेट्स का कीमा बनकर तैयार हो गया है, बेहतरीन सा। अच्छा यहाँ पे देखें आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा स्टिकी है, तो इस स्टिकी कंडीशन को हमने इसलिए रखा है कि हम इसको शेप देंगे बिल्कुल सिंपल अंदाज में, किसी मोल्ड वगैरह से हम इसकी शेप नहीं देंगे। तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10-15 मिनट हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम देखें इसकी शेप देने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक शीट ली है और उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने ये जो नगेट्स के लिए हमने कीमा तैयार किया था ये हमने लिया और इस पर बिछा के अच्छे से हम इसको शेप दे लेंगे। इक्वल साइज़ की शेप देंगे, सब तरफ से एक जैसे होने चाहिए, कहीं से मोटे और पतले होंगे तो इनकी खूबसूरती अच्छी नहीं लगेगी। और शेप देने के बाद यहाँ पे देखें हमने इसको कट कर लिया स्क्वायर्स में। बिल्कुल सिंपल और आसान अंदाज में हमने नगेट्स तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर दें ताकि इसको आप जब कोटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। कोटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने 4 से 6 खाने के चम्मच मिल्क लिया है और 1 अदद अंडा हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे।
फ्लेवर्स शामिल करने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर शामिल करेंगे या मैदा हम इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है हम मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे और साइड पे रखेंगे। तो ये हमारी जो है वो एक कोटिंग तैयार हो गई। इस कोटिंग को अच्छे से तैयार करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। ये हम ब्रेड क्रम्स ही हमने रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से हमने फ्रीज़ कर लिए थे आधे घंटे, तकरीबन आधे से 1 घंटा हमने इसको फ्रीज़र में नगेट्स को रख दिया था ताकि इसकी शेप जो है वो आसानी से सेट हो जाए और 1 बाय 1 एक पीसेस को हम अलहदा करते जाएं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे नगेट्स जो हैं वो फ्रीज़ होकर सेट हो चुके हैं। अब इनको कट करके 1 बाय 1 हम निकालते जाएंगे और इसको कोट करते जाएंगे। देखिए कितने प्यारे नगेट्स जो है वो सेट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कोटिंग तैयार की है अंडे और मिल्क वाली, ये हम इसको डिप करेंगे अच्छे से डिप करके और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लेंगे। एक हाथ हम बिल्कुल ड्राई रखेंगे ताकि इसको कोटिंग करने में आसानी रहे और अच्छे तरीके से नगेट्स के ऊपर ये जो है ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह अच्छे से सेट हो जाएं। तो 1 बाय 1 करके हम तमाम नगेट्स को जितने हमें चाहिए हैं इतने हम जो है वो कोट करते जाएंगे और ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करके अच्छे से और इनको रखते जाएंगे। आप इनको काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, हाफ़ डन करके रखना चाहें तो हाफ़ डन करके भी रख सकते हैं और इसको कोटिंग करके रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे ही आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो भी एयर टाइट जार में इसको सेव करके महीने 2 महीने के लिए आराम से इसको सेव करके रख सकते हैं। और यहाँ पे देखें ऑयल को हमने गरम करने रख दिया था और हम इनको 1 बाय 1 करके ऑयल में डिप करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें चिकन का कीमा भी मौजूद है, तो हम इसको अच्छा सा कलर लाने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है और ऑयल का टेम्परेचर भी ऐसा होना चाहिए कि बबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना हों। 1 से 1.5 मिनट हमने नीचे से फ्राई किया और 1 से 1.5 मिनट हमने ऊपर से किया। सब तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा सुनहरी सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। जो लोग ऑयल कॉन्शियस हैं वो डीप फ्राई अगर नहीं करना चाहते तो आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये कम ऑयल में भी सिक के बहुत मज़े के तैयार होंगे। तो ये देखें व्यूअर्स कितने प्यारे से बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी हमने चिकन नगेट्स की आपके साथ शेयर की है। बहुत प्यारी सी रेसिपी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मज़े मज़े की खानों की रेसिपीज़ आपको देखने को मिले। तो यहाँ हमने 1 बाय 1 काफ़ी सारे नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारे क्रिस्पी और अंदर से जूसी चिकन नगेट्स की रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी खाइएगा और अपने प्यारों को बनाकर इसको खिलाइए। सब बहुत खुश होंगे और आपको शाबाश मिलेगी। देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी मज़ेदार से चिकन नगेट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। हम इंशाल्लाह ऐसी मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अचार रेसिपीज़, राइस रेसिपीज़, मटन रेसिपीज़, बीफ रेसिपीज़, चिकन रेसिपीज़ और मज़े की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नादरा को सर्च करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिए, बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।